क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण करते हैं। अब हम तो क्रियात्मक पक्ष को विभिन्न विद्वानों ने कई शीर्षकों से उल्लेख किया है, तो हम इसमें दोनों शीर्षक न बताते हुए एक शीर्षक जो उल्लेख किए उसी को बता देंगे और एक अलग से वीडियो छोटा सा बना देंगे जिसमें संक्षेप में हम उद्देश्यों के मूल्यांकन की बात करेंगे। अब हम देखेंगे क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण करें तो ब्लूम ने इसे भी 6 भागों में बांटा है। इसमें कहा गया सहज क्रियात्मक अंग संचालन। जब हमने बताया कि अभी मूल्यों का चारित्रीकरण, विशेषीकरण या व्यवहारिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सहज क्रिया अंग संचालन, यानी सहज ही हम क्रियात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में हमने सूचना ले ली और मूल्यांकन कर लिया तो भावात्मक पक्ष में पहुंच गए। भावात्मक पक्ष में हमने ध्यान दे दिया, आग्रहण किया, अनुक्रिया किया आदि करते करते चरित्र में पहुंच गए। चरित्र में हमारा पूरा विशिष्टीकरण हो गया, मन बन गया, व्यवहारिक रूप से हम तैयार हो गए तो हमने क्या किया, क्रियात्मक पक्ष में हम प्रवेश हो गए। और मनोगत्यात्मक पक्ष में तो हमारी सहज क्रियाएं होने लगेंगी। इसी को कहा गया सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट। यानी जैसे सहज क्रियात्मक अंग संचालन में बच्चा अपने चारों ओर फैले किसी उद्दीपन के संपर्क में आता है तो वह कोई ना कोई प्रतिक्रिया अनजाने में ही करने लगता है। जैसे हाथ पर चींटी गिरते ही हाथ झटक देता है, कोई उसको जोर से पकड़ ले तो उसे काटता है, झटका देता है, ठीक, छोड़ आदि इसमें शामिल किया गया है। फिर आधारभूत अंग संचालन। आधारभूत अंग संचालन माने किसी प्रकार का आदेश मिलने पर आ जाओ बेटा आ जाओ, तो वो बालक क्या करता है, अंग संचालन करता है और आधारभूत, और फिर जैसे उछलने लगता है, कूदने लगता है, हंसने लगता है, पकड़ने लगता है, रेंगने लगते हैं, दौड़ने लगता है आदि आदि, ये सब आधारभूत संचालन है, बेस कोई मिल जाता है। तो अगला है शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं क्या होती है, अंग संचालन क्रियाओं को करने के लिए काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे वो क्षमता बढ़ जाती है ना धीरे धीरे, उदाहरण के लिए सहन करना, झुक जाना, व्यवहार करना, सुधारना, रोकना, टुकड़े टुकड़े करना, उसी चीज को तोड़ता है तो गत्यात्मक है ये। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं बच्चों के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के सामंजस्य पर निर्भर करती है। जितना ज्ञान है उसी के हिसाब से कर्म में सामंजस्य स्थापित करता है कि ऐसे किया जाए तो ऐसे होगा। यह वह वातावरण में फैले उद्दीपन को पहचानने और समझते हुए उसके साथ समायोजन करने में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है या सफल हो जाता है कह सकते हैं। जैसे सूंघ कर देखता है, ठीक है, सुनकर पहचान लेता है, स्मृति करता है, चित्र देखकर पहचान लेता है, लिखना फेंकना आदि हो जाता है। अगला है कौशल या कौशल युक्त अंग संचालन कह सकते हैं, कौशलात्मक अंग संचालन, यानी कुशलता पूर्वक अभ्यास के द्वारा वो किसी काम में दक्ष हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कुशल हो जाता है। जैसे नृत्य करना, खोदना, चलाना, गोता लगाना, नाव चलाना, तैरना, निशाना लगाना आदि इसमें शामिल किया गया है। फिर क्या है, सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण माने बिना बोले भावों को प्रदर्शित करना। जैसे उदाहरण के लिए नकल उतारना, भाव भंगिमा बनाना, गुस्सा हो गया देखो मुंह बना लिया, चित्रांकन करना, मुस्कुराना, चिढ़ाना, ये सब इसमें शामिल है। थोड़ा सा संक्षेप में और बता देंगे हम क्रियात्मक पक्ष को। ये थोड़ा इसमें कठिन लैंग्वेज है तो उसको और सरल करने की चेष्टा करते हैं। क्रियात्मक पक्ष में इसमें व्यवहारिक कार्यों और अभ्यास से इसका मतलब होता है सीधा। पहला है उद्दीपन, इंपल्सन, दूसरा है कार्य करना, तीसरा नियंत्रण करना, चौथा समायोजन यानी, और फिर पांचवा है कोऑर्डिनेशन इसको कहा गया है, और स्वाभाविकरण में नेचुरलाइजेशन, और आदत निर्माण माने हैबिट फॉर्मेशन, यानी लास्ट में आदत। शुरू में हमने क्या किया था, सूचना यानी ज्ञान प्राप्त किया था, और लास्ट में हम पहुंच गए आदत निर्माण तक और आप बदल गए, ठीक है। इसी का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकनात्मक पक्ष हो जाता है। मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग होता है, और उद्देश्य को लिखना हो तो भी हम बदलने की चेष्टा करने के लिए ये उद्देश्य बनाते हैं। और इसी को अंगीकार करने के लिए, क्रियात्मक रूप देने के लिए 3 पक्ष शिक्षा के हो गए। उद्दीपन माने जब हम क्या करते हैं, भाव में आ जाते हैं, मन में ठान लेते हैं, व्यवहार हेतु तो तैयार हो जाते हैं, व्यवहारिक रूप देने में अपने आप को तैयार कर लेते हैं,
तब हम क्या करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं। और उद्दीपित जब होते हैं तो हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। और कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हर समय करते रहते हैं, नियंत्रित व्यवहार करने लगते हैं, इसी को कंट्रोल कहा गया है। और फिर समायोजन माने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे कैसे व्यवहार करने लगते हैं, इसी को कंट्रोल कहा गया है। और फिर समायोजन माने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, एडजस्टमेंट। और फिर स्वाभाविकरण, वो हमारे नेचर में आ जाता है जब कुशल होते चले जाते हैं, फिर हमारी आदत बन जाती है। ये हमारा क्रियात्मक पक्ष होता है। इधर हम भावात्मक पक्ष को एक बार फिर से देख लें तो आग्रहण, इसमें रिसीविंग होता है, यानी हम ट्रिपल ए लिसनिंग करते हैं। अनुक्रिया करना यानी रिस्पांस देना होता है। अनुमूलन माने वैल्यू लगाना होता है। वैल्यू लगाने के बाद हमको अपने अनुसार लगता है, विचार बना लेते हैं, कॉन्सेप्टाइजेशन हो जाता है। और नहीं है तो उसको त्याग देते हैं। संगठनात्मक व्यवस्थापन, फिर जो जो जरूरी है, आवश्यक लगता है, उसको मैं अपने पास रखता रहता हूँ। और फिर चरित्र में, विचार में, व्यवहार में लाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। ये हो गया आपका चरित्रीकरण। और इधर हम जाएंगे तो ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। हमने बताया कि कोई सूचना हम प्राप्त करते हैं तो ज्ञान हुआ। ज्ञान को जब हमने और थोड़ा डीप देखा तो बोध है, समझ आ गई। समझ के बाद उसको प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद उसको जोड़ें, फैलाएंगे, विश्लेषण करेंगे। और फिर विश्लेषण करने के बाद हम संश्लेषण करेंगे, उसमें जो उपयोगी है उसी को लेंगे और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। ये ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च रूप है ब्लूम के अनुसार। और फिर जाकर हम भावात्मक पक्ष में जाएंगे। फिर भावात्मक में हम मन बना लेंगे चरित्रीकरण का। और फिर कौशलात्मक यानी कि हम स्वाभाविकरण तक पहुंच जाएंगे। इसी को आदतीकरण कहा गया है, आदत बदल जाएगी। धन्यवाद।